फ्रेंड्स, ये है डे 1 नहाए खाए यानी महापर्व छठ व्रत का। ये नहाए खाए जो हमने किया था, ये हमारा पहला छठ व्रत है। इसकी सारी ब्लॉग जो थी मैंने बहुत ही प्यार से सजो के रखा था, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, थोड़ी सी लेट तो हो गई है बट बहुत प्यारी सी है। तो हाय एवरीवन, मैं हूँ जयंती और जयंती किचन क्वीन में तहे दिल से स्वागत है। हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने फैमिली के साथ रहिए। तो फ्रेंड्स, नहाए खाए में क्या होती है कि यहाँ पे कच्ची मिर्चा यानी ग्रीन चिली, अदरक और काली मिर्च, जीरा, तेज़पत्ता और सीधा नमक पे खाना बनाया जाता है। बहुत ही शुद्ध तरीके से खाना बनाया जाता है। इसकी रेसिपी मैंने थोड़ी सी शूट की है फ्रेंड्स, वो डिटेल्स तो वीडियो नहीं है, बट ये नहाए खाए की जो रेसिपी मैंने बनाई थी वही मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, नहाए खाए के दिन हम लोग के घर में कद्दू दाल बनाई जाती है, चना दाल डाल के। अरवा चावल की चावल बनाई जाती है, कद्दू की सब्जी यानी कि लौकी की सब्जी होती है, और गोभी आलू की सब्जी होती है, धनिया की चटनी होती है, और कहीं घरों में पकौड़ियाँ भी बनाई जाती है, अगस्त के फूल की या फिर लौकी की पकौड़े बनाई जाती है। बट हमारे वहाँ छनाया नहीं जाता, यानी कि डीप फ्राई आज के दिन नहीं होती है नहाए खाए के दिन। जब तक सूर्य को हम लोग यानी कि सूर्य भगवान यानी कि छठ माता को जब तक हम लोग अर्घ नहीं दे देते हैं तब तक हम लोग के घर में डीप फ्राई का काम नहीं होता है। और यहाँ देखिए हमारी गोभी की सब्ज़ी की भी प्रिपरेशन चल रही है। और ये सारी रेसिपी जो आप देख रहे हो फ्रेंड्स, वो हमने खुद ही बनाया था और बहुत ही प्यारी सी ये रेसिपी है और खाने में बहुत अच्छी लगी थी ये नहाए खाए का प्रसाद। और ये देखिए सारी प्रिपरेशन तो हो चुकी है और ये छठ माता का पहला दिन जिसे मैंने शुरू किया है। और यहाँ प्रसाद को एक अलग कटोरी में मैंने उनके लिए निकाल दिया है, यानी माता के लिए निकाल दिया है। और यहाँ मैं यही कह रही हूँ कि बस आज का दिन जिस तरह से मैंने स्टार्ट किया है आपके नाम पे, चारों दिन अच्छे से कटे, यानी डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4। इसी के साथ हमने प्रणाम किया और खाना को यानी कि प्रसाद को हमने ग्रहण किया और यहाँ से हमारा व्रत होता है शुरू। और ये सारी रील्स जो है फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दी है, आप हमारे इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब शॉर्ट्स में जाके देख सकते हो। ये है डे 2 खरना। और खरना के दिन फ्रेंड्स मैं गई थी गंगा जी और यहाँ पे मैंने स्नान किया और सूर्य को प्रणाम करते हुए अपनी मन की जो भी मेरी मुराद थी मैंने उनसे मांगा और उनसे ये भी कहा कि आज का दिन भी मेरा अच्छा से गुजरे। और यहाँ पे हम लोग के वहाँ जब गंगा जी में हम लोग नहाते हैं उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से पूजा की जाती है, वही पूजा मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और खरना का दिन का शुरुआत अब होता है, यानी गंगा स्नान के बाद गंगा जी का जो पानी होता है वही लेके मैं घर आई थी। और यहाँ पे बनती है गुड़ की यानी कि जैगरी की खीर, मिट्टी के चूल्हे पे बनाई जाती है आम की लकड़ी के साथ। और यहाँ पे खीर की प्रिपरेशन करती हुई, और ये खीर की जो रेसिपी है फ्रेंड्स ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया है और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप ज़रूर जाके देखिएगा। ये जो खीर है फ्रेंड्स विंटर में अक्सर घरों में बनाई जाती है और हमारे घर में तो खास करके बनाई जाती है। तो ये जैगरी की खीर ऑलरेडी लिंक मैं दे दूँगी, आप ज़रूर जाके देखिएगा। और यही चूल्हे पे बनती है, गेहूं को दरदरा कर लिया जाता है, उसके आटे की रोटी बनाई जाती है। तो हम लोग के घर में खरना के दिन गुड़ की खीर और रोटी बनाई जाती है और इसी का खरना हम लोग करते हैं। और सभी जो हमारे घर में आते हैं रिलेटिव, उन लोगों को यही प्रसाद वितरण किया जाता है। और यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो रिलेटिव हैं यानी कि हमारी देवरानी और यहाँ ननद और यहाँ मासी सास हुई हमारी, वो सारी यहाँ पे रोटियाँ बनाती हुई। हम लोग के यहाँ 2 तरह से बनता है, अंदर और बाहर, यानी अंदर का खीर जो बनेगा जो फास्ट करेंगी वो बनाएंगी, और बाहर की जो खीर और रोटी बनती है वो जो घर के जो गेस्ट आए हुए रहते हैं या फिर आपके फैमिली रिलेटिव्स जो आए रहते हैं वो बनाते हैं, या फिर घर के जो भी सदस्य हैं वो कंफर्टेबल जो हैं वो बनाते हैं। और यहाँ पे मेरी खरना की प्रसाद बन चुकी थी तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, जिससे मुझे व्रत करना है। मैंने कपड़ा वही पहना है, वो कपड़ा हमने चेंज करके
दूसरे कपड़ा को पहन लिया है और यहाँ पे हमने हमारे घर पे जिस तरह से पूजा की जाती है वही पूजा हमारी मदर इन लॉ बता रही, उसी अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे पूजा किया है। और आगे चलते हैं। यहाँ पे खीर को अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है। हम लोग के घर के जो जेंट्स होते हैं उनके लिए पहले ही ये निकाल दिया जाता है। तो हम लोग मिट्टी का जो बर्तन होता है उसमें हम लोग जो खीर बनाई जाती है वो और रोटी यहाँ पे पहले उनके लिए अलग से निकाल दी जाती है। और जो पीतल वाली थाली होती है उसमें जो फास्ट करती वो पीतल की थाली में खाती है। और यहाँ पे देखिए जो हमने जो जेंट्स के लिए जो निकाला था उसे मैंने टीका यहाँ पे लगा दिया है। और यहाँ पे जो हमारे छठ माता है उनके लिए हमने कुछ भोग का प्रसाद भी वहाँ रख दिया है। और ये जो खरना की जो थाली मैं तैयार कर रही हूँ ये मैं खुद खाऊंगी और जो इसमें बच जाएगी यानी कि मुझे खाने के बाद मुझे जितनी इच्छा होगी उतना खाने के बाद जो बच जाएगी वो हमसे जो छोटे रहते हैं हम लोग के घर में, चाहे वो जेंट्स हो या फिर लेडीज़ हो या फिर बच्चे हो, जो छोटे होंगे वही खाएंगे, बड़े नहीं खाते हैं ये। और यहाँ पे रोटी में हमने घी को लगाया, तुलसी के पत्ते को वहाँ रखा है और भगवान को हमने भोग लगाया। यहाँ पे हमने दिया पहले जला दी है और दिया जला के और इनकी आरती कर दी है। उसके बाद दूसरे जो मिट्टी का बर्तन वहाँ रखा हुआ है फ्रेंड्स उसमें हम लोग के घर में हुमाद किया जाता है, तो हम लोग यहाँ पे हुमाद कर देंगे। उसके बाद छठ माता को प्रणाम करके इस खरना के प्रसाद को हम ग्रहण करेंगे। और ये देखिए दूसरे प्लेट में हमने हुमाद को जला दिया है कपूर रख के। और यहाँ पे मैं भगवान से यही कह रही हूँ कि जैसे मेरा पहला दिन अच्छे से गुजरा उसी तरह से मेरा दूसरा दिन अच्छे से गुजर जाए। बट फ्रेंड्स कहा जाता है ना कि भगवान की जो मर्ज़ी होती है वही होती है और भगवान की यही मर्ज़ी थी कि हमारा हर एक दिन अच्छा से गुजरे। और इसी तरह से हमारा दूसरा दिन भी संपन्न हुआ। और तीसरा दिन यानी कि संध्या अर्घ का वक्त का समय है। और यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे घर की जो लेडीज़ लोग हैं यानी हमारे ननद, हमारी मदर इन लॉ और मासी सास जो हैं वो यहाँ पे उनका कहना था कि मैं प्रसाद बना लूँगी, आप रेस्ट करो। तो अंदर का जो ठेकुआ होता है और बाहर का ठेकुआ होता है वो हम लोग के घर में सूप पे रखा जाता है माँ को चढ़ाने के लिए, यानी कि छठ माता को चढ़ाने के लिए सूप पे ये बनाया जाता है। तो अंदर का जो प्रसाद होता है वो घी में बनाया जाता है और बाहर का आप जिस चीज़ में चाहो या रिफाइन या फिर डालडा जिस चीज़ में चाहो आप बना सकते हो। तो ये हमारी मदर इन लॉ और मासी सास और हमारी ननद ने प्रसाद को यहाँ बनाया और उन लोगों ने ही यहाँ पे सारे प्रसाद को बनाया था। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन लोगों ने मुझे बहुत हेल्प किया। और यहाँ पे देखिए सारे फ्रूट्स अच्छे से पानी से धुला गए हैं। और यहाँ पे मेरे टोटल सूप 9 सूप थे, यानी 5 सूप मैंने अर्घ दिया था और बाकी जो हमारे फैमिली थे उन लोगों के यहाँ पे सूप थे। और यहाँ पे फ्रूट्स में फ्रेंड्स जो सीजनल फ्रूट्स होती है वही यहाँ पे है, यानी कि नारियल, गगरा, नींबू, ईख। यहाँ फ्रेंड्स आप जितना अफोर्डेबल हैं वो सारे प्रसाद को आप सूप पे रख सकते हो। और ये देखिए हमारे हस्बैंड जी दौरा यानी कि टोकरा ले जाते हुए और पीछे से हमारे देवर हैं मासी सास के वो लड़के हुए वो जा रहे थे उनके साथ। यहाँ हमारी मम्मी, हमारी बहन और हमारे भाई के बच्चे आए थे, सभी यहाँ रेडी थे। और ये देखिए हमारे देवर जो छोटे देवर हैं वो भी यहाँ पे एक दौरा वो भी ले गए थे। और पीछे से हमारे भगीना हैं और हमारे देवर आ रहे हैं और हमारी ननद आ रही हैं। और यहाँ पे हम लोग चलने के लिए तैयार, हम लोग सभी लोग साथ जा रहे हैं। और ये जो था हमारे घर में हमारी मदर इन लॉ ने एक मन्नत मांगा था वो पूरा हुआ था, उसी मन्नत को उतारना था, इसीलिए हमने छठ व्रत को किया। और यहाँ पे था कि बैंड बाजा के साथ हम अर्घ देने के लिए आएंगे, तो वही बैंड बाजा के साथ मैं जा रही हूँ अर्घ देने की तरफ। और ये हमारे घर के सारे बच्चे, सारे फैमिली और ये हमारी बेटी और बगल में हमारी मासी सास हैं। और पीछे से आप देख सकते हो हमारी मदर इन लॉ, हमारी ननद और हमारी देवरानी दोनों आ रही हैं। और जस्ट 2 मिनट में सब लोग घाट पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारे घर से मात्र 5 से 7 मिनट की दूरी पे ही हमारे घर के पास ही ये घाट है। और यहाँ पे देखिए सारे श्रद्धालुगण, सारे छठ व्रत के जो पर्व किए हुए हैं वो सारे यहाँ पे हैं, सारे के रिलेटिव, सारे के फैमिली हैं। वैसे ही हमारे भी सारे फैमिली हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही थी
क्योंकि पहली बार मैं इस व्रत को भी कर रही थी और इस पानी में नीचे जा रही थी। बट कोई बात नहीं, हमारे हस्बैंड यही बोले कोई बात नहीं, हम लोग हैं ना, सब अच्छा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने प्रणाम किया और पानी में जस्ट मैं नीचे गई तो हमारे जो मासी के जो लड़के हुए वो हमारे हाथ को पकड़ लिए, बोले भाभी यहाँ पे आप आराम से नदी में जाइए और यहाँ पे 5 डुबकी लगाना होता है। तो 5 बार मैंने पानी के अंदर और बाहर किया और उसके बाद अर्घ देना हमने शुरू किया। और आप देख सकते हो मैं उनके हाथ को पकड़ी हुई थी, मुझे थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रहा था, इसीलिए 5 डुबकी लगने के बाद मैं बाहर निकली। उसके बाद फिर मेरे आंचल में सिंदूर का टीका और जो भी यहाँ पे होता है रीति रिवाज वो करने के बाद यहाँ पे हमारे हाथों में सूप दे दिया गया। 2-2 सूप से हमने यहाँ पे अर्घ दिया था और संध्या अर्घ लेफ़्ट की तरफ से हमने घूमा था और जो सुबह का अर्घ था वो राइट की तरफ से हमें घूमना होता है। और ये घूमना 5 बार होता है फ्रेंड्स। इसी सूप पे फ्रेंड्स पानी या फिर दूध डालना होता है और 5 बार इसी तरह से मैं घूमती जाऊंगी। और सारे जितने भी फैमिली हैं वो इसी तरह से सारे सूप पे पानी या फिर दूध डालते हैं और इसी तरह से अर्घ दिया जाता है छठ माता को और सूर्य भगवान को। और अपनी जो भी आपकी मनसा होती है वो इसे घूमते के क्रम में आप मांग सकते हो। और मुझे तो पूर्ण विश्वास है इस व्रत पे, क्योंकि मैंने इस व्रत को करने से पहले कुछ मांगा था और मेरी मनसा पूर्ण हुई थी। तो फ्रेंड्स कहा जाता है ना, किसी चीज़ को अगर दिल से आप चाहते हो तो पूरे कायनात पूरी दुनिया लग जाती है उसे आपको उससे मिलाने के लिए। और इसी तरह से यही मेरे साथ भी हुआ था। मैंने जो मन की मुराद मांगी थी भगवान और फैमिली सभी के सपोर्ट के कारण वो संपन्न हुआ था। और ये देखिए सारे सूप का अर्घ हमने दे दिया है और लास्ट में मैंने हुमाद यहाँ पे किया है और हुमाद करके ये जो हमारा डे 3 था यानी संध्या अर्घ हमारा कम्प्लीटली पूरा हो चुका है। और इस दिन पूरे दिन का फास्ट होता है, यानी खरना के दिन पूरे दिन का फास्ट और डे 3 यानी संध्या अर्घ के दिन भी पूरे दिन का फास्ट होता है। और ये डे 4 यानी कि पारण का दिन और ये लास्ट डे था हम लोग का, यानी कि सुबह का अर्घ का ये टाइम था और ये 3:30 बज रहा था। बच्चे बड़े फुल ऑन मस्ती में हैं फ्रेंड्स, बहुत इन्जॉय किया इन्होंने, क्योंकि बहुत दिन के बाद हमारे घर में छठ हुआ था। हमारी मदर इन लॉ किया करती थी बट उनका स्वास्थ्य सही नहीं रहने के कारण वो नहीं कर पाती हैं, इसलिए उन्होंने कहा था कि इस परंपरा को तुम आगे बढ़ाओ। इसीलिए फ्रेंड्स कहा जाता है ना कि जो न्यू जनरेशन होते हैं उससे चाहिए कि जो हमारा पुराना परंपरा है उससे अगर वो आगे बढ़ाएंगे तभी तो वो परंपरा आगे चल के आपके बच्चे निभा पाते हैं। तो उसी परंपरा को हमने स्टार्ट किया है। देखते हैं आगे आप लोगों का साथ और भगवान का साथ कब तक हमारे साथ रहता है, इसे मैं कंटिन्यू रखने की कोशिश करूँगी और आगे जब तक मैं रहूँगी इसे करती ही रहूँगी। और ये देखिए हमारी जितनी सूप थी उस पे सारे दिया यहाँ पे जलाया गया है। और ये देखिए मैं पानी में गई हूँ तकरीबन 5 बजे और यहाँ पे मैं भगवान की आराधना करती हुई आपको नज़र आ रही होंगी। और यहाँ पे भगवान की आराधना कब तक की जाती है, जब तक कि लालिमा नहीं धपने लगे, यानी कि सूर्य उदय होने तक आपको इस तरह से आराधना की जाती है। और ये देखिए थोड़ा थोड़ा सुबह हो चुका है और मॉर्निंग के टाइम थोड़ा उजाला भी हो चुका है। और इसी तरह से मैं भगवान की अरदाई करती हुई और यही मांग रही हूँ कि हमारे मायके और ससुराल सभी लोग अच्छे से रहें, हमारे हर एक जो हमसे जुड़े हैं वो सभी अच्छे से रहें। और ये देखिए धीरे धीरे यहाँ पे सुबह का टाइम होता जा रहा है और भगवान से मैं यही कामना कर रही हूँ कि जैसे तीनों दिन मेरा अच्छा से गुजरा है, ये लास्ट दिन है, अच्छा से गुजर जाए। और ये अर्घ आप देख रहे हो मैं दाहिने तरफ से घूमती हुई और यहाँ पे सुबह के टाइम में दूध डाला जाता है सूप पे और शाम के टाइम में आप पानी या फिर दूध जो भी डाल सको। इसी तरह से हमारे 9 सूप को हमने अर्घ दिया और लास्ट में हमने आरती की और ये आरती को हमने गंगा में इस तरह से डाल दिया। और यहाँ पे देखिए सारे बच्चे खूब मस्ती कर रहे हैं, यहाँ पटाखे छूट रहे हैं। और लास्ट में सुबह के अर्घ के बाद यहाँ पे आती है हमारे बेटे की मुंडन की वक्त की बारी और यहाँ पे उसी पानी से इसके बाल को भिगाया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए हमारे भगिना और हमारे देवर इसे यहाँ लाते हुए हमारी गोद में, और यहाँ पे हमारी ननद को हमने
मुंडन के वक्त कपड़ा दिया जाता है, तो मैंने उन्हें साड़ी उनके यहाँ पे रख दिया है कंधे पे, और जो हमसे बन पड़ा उनके आंचल में हमने डाल दिया। और यहाँ पे वो आंचल को फैलाती हुई जो हमारे बच्चे का जो मुंडन होगा उसका बाल वो अपने आंचल में लेंगी, और उस बाल को गंगा में या फिर जो भी नदी हो वहाँ डाल दी जाती है। और ये देखिए सैलून वाले भैया जी यहाँ आ चुके हैं, और हमारे बेटे के बाल को यहाँ पे मुंडन किया जा रहा है। और हमारी ननद अपने आंचल में उस बाल को लेती हुई, और अद्विक मुझे थोड़े से अलग दिख रहे थे, बट कोई बात नहीं, ये जो रहता है परंपरा तो परंपरा ही होती है। हर एक बच्चे की बाल को मुंडन कराया ही जाता है। मेरे बच्चे का नहीं हुआ था। और हमारे घर की एक और परंपरा है कि पारण के दिन माँ छठ करती हैं और उसी दिन बच्चे का मुंडन भी किया जाता है। तो उसी परंपरा को मैं फॉलो करती हुई आपको नज़र आ रही हूँ। हमारे घर में हमारे हस्बैंड, हमारे देवर का भी इसी तरह से मुंडन हुआ था, यानी कि हमारी मदर इन लॉ ने छठ किया था, पारण किया, और पारण के दिन अर्घ दिया था, और इसी तरह से घाट पे ही उनका मुंडन किया गया था। उसके बाद ही वो कुछ ग्रहण कर सकती हैं। तो इस परंपरा को मैं कैसे तोड़ सकती थी, इस परंपरा को मैंने भी कंटिन्यू किया है। और मेरी बेटी का भी उसी तरह से हुआ था। उनकी दादी छठ की थी और उसके बाद पारण के दिन उनका भी मुंडन हुआ था। और इस बार तो वो नहीं करने में सक्षम हुई, इसलिए मैंने किया। और यहाँ पे देखिए हमारे अद्विक कितना चेंज यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। वो बहुत अनकंफर्टेबल हो गए थे थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा वो नर्वस भी हो गए थे, रोने भी लगे थे। और ये देखिए फाइनली उनका लुक कुछ अभी इस तरह का है। तो अगर ये छठ की प्यारी सी ब्लॉग अच्छी लगी फ्रेंड्स, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। और आप मुझे इंस्टा फेसबुक पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। डे 1 से लेके डे 4 तक की सारी शॉर्ट्स रील्स मैंने अपडेट कर दी है। अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जाके देखिएगा, और आप लोगों का साथ और सहयोग मुझे दीजिएगा। इसी के साथ ये ब्लॉग की समापन की घड़ी आ रही है। तो फ्रेंड्स आगे मैं कंटिन्यू रहूँगी रेसिपी के साथ। तो फ्रेंड्स खाते रहिए, खिलाते रहिए और खुश रहिए। मिलती हूँ एक प्यारी सी रेसिपी के साथ जयंती किचन क्वीन में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।